तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बर्ड को बैठी हुई देखती है जिसका नाम मनु है। तभी उसके पास एक चूहा आकर उसे खाने की कोशिश करता है। तो मनु मरने की एक्टिंग करता है ताकि चूहा उसे छोड़कर चला जाए और वो चूहा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सीगल को देखती है। उन सीगल में से एक कपल भी था। उस कपल के अंडी में एक सीगल निकलने वाला था। उनमें से मेल सीगल का नाम ह्यूइज होता है। रात को वो दोनों बातें करने लगती है तो मनु उनके पास आती है। शायद वो उन्हें अपनी पेरेंट्स समझ रही होगी। रात को मनु उस फीमेल सीगल यानी ह्यूइज की वाइफ के पास आता है तो वो फीमेल सीगल उसे अपने साथ रख लेती है क्योंकि वो बहुत छोटा था। जब ह्यूइज ये देखता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रख लिया है, ये हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये तो एक छोटा सा परिंदा है और इसके पेरेंट भी नहीं है। तो ह्यूइज उसे अपने साथ रखने पर राजी होता है। अगले दिन ह्यूइज उसी कई तरह की गोश्त लाता है पर मनु को छोटा सा कीड़ा पसंद था क्योंकि वो छोटा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो दिन आता है जब उन सीगल के अंडी से बच्चा निकलने वाला होता है। अंडा हैच हो जाता है और उसमें एक छोटा सा सीगल बाहर आ जाता है। वो मनु को उस छोटी सी सीगल की ट्रेनिंग में लगाता है कि वो उसका ख्याल रखे और उसे उड़ना भी सिखाए। मनु बहुत ज्यादा खुश होता है। वो ये समझ रहा था कि वो एक बड़ा भाई बन गया है। इधर ह्यूइज बाकी छोटी सीगल को उड़ने की ट्रेनिंग देता है। मनु भी उन सीगल में होता है। जब उड़ने की बारी आती है सारी सीगल उड़ जाती है पर मनु उड़ नहीं पाता और वो गिर जाता है। ये देखकर ह्यूइज बहुत हैरान होता है कि मनु को तो खुद भी उड़ना नहीं आता। अब इसके बाद उन सब की पानी की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर भी सारी की सारी सीगल स्विमिंग सीख जाती है सिवाय मनु की। मनु ये सब देखकर उदास हो जाता है तो मनु अकेला ही ट्रेनिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर दो स्वीप बर्ड आती है और वो मनु से कहती है तुम तो सीगल की तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम एक स्वीप बर्ड हो, तुम्हारी अलग पहचान है, तुम इन सीगल से अलग हो, तुम अपनी परों को बड़बड़ाओ तो तुम अच्छी से उड़ने लगोगे। जैसे ही मनु ऐसा करता है तो वो अच्छी तरीके से उड़ने लगता है। वो कम टाइम में बहुत अच्छा उड़ने लगता है। जो दो स्वीप बर्ड मनु के पास आई होती है उनकी एक बहन भी होती है। उधर सीगल की ग्रुप में मनु के खिलाफ बातें होने लगती है। सारी सीगल ह्यूइज से कहती है कि मनु एक स्वीप बर्ड है, वो हमारी एनवायरनमेंट में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता और ना ही ये हमारी तरह ट्रेनिंग कर सकता है। ये तो ना उड़ सकता है और ना ही ये हमारी तरह स्विमिंग कर सकता है। पर उनको क्या पता था कि हर बर्ड का माहौल और उड़ने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन ह्यूइज की वाइफ और उसका बेटा कहता है कि नहीं, हम मनु को अपने ग्रुप से नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन छोटी सीगल्स के उड़ने का मुकाबला होता है। उसमें मनु भी होता है। मुकाबला शुरू होता है। शुरू में मनु अच्छी तरीके से उड़ नहीं पाता लेकिन जब वो स्वीप बर्ड के उड़ने की तरीकों को अपनाता है तो वो बहुत तेजी से उड़ने लगता है और वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर विनिंग पॉइंट था। यहाँ पर पहली बार सीगल्स की रेस में एक स्वीप बर्ड जीत चुका था। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ह्यूइज मनु की कामयाबी को देखकर उसे एक जिम्मेदारी देता है कि रात को तुम सीगल्स के अंडों की हिफाजत करोगे। जब रात हो जाती है तो मनु बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोचकर कि वो अब अंडों की हिफाजत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चूहे आती है अंडों को चुराने के लिए। मनु उनके सामने आता है और उनसे लड़ाई करता है। वो बाकी अंडों को तो बचा लेता है लेकिन एक अंडे को नहीं बचा पाता। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है कि वो इस अंडे को नहीं बचा पाया। जब सीगल्स को पता चलता है तो वो सब बहुत उदास होती है और वो मनु को कहती है कि तुमने उसे अंडा कैसे चुराने दिया। अगर उस जगह पर कोई सीगल होता तो वो एक भी अंडे को चुराने नहीं देता। और वो सब ह्यूइज से कहती है कि आप फौरन मनु को निकाल दे। ह्यूइज को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ती है और वो मनु से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मनु उल्टा उल्टा ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक बर्ड मिलता है और वो मनु से कहता है कि तुम एक स्वीप बर्ड हो, तुम्हें स्वीप बर्ड के ग्रुप में होना चाहिए। तो मनु अपने साथियों के पास जाता है। मनु यहाँ आकर खुश रहने लगता है और वो सब एक साथ खेलते घूमते और सब उड़ने लगते। यहाँ पर कोई भी मनु को तंग नहीं करता था क्योंकि सब मनु की तरह ही स्वीप बर्ड थे। लेकिन मनु उन सीगल की बेटी को याद करता था और वो भी मनु को याद करता था क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो सीगल फैसला करता है कि वो मनु से मिलने के लिए जाएगा और वो मनु से मिलने के लिए आता है। मनु उल्टी उल्टी अपनी दोस्तों से बातें करने लगता है। वो सीगल उसे बुला रहा होता है लेकिन मनु को उसकी आवाज नहीं आती। यहाँ पर उस सीगल पर कुछ चूहे हमला करते हैं। जब मनु ये देखता है तो वो अपनी सीगल दोस्त को बचाने जाता है और उन चूहों को वहाँ से भगा देता है। मनु अपनी दोस्तों को बताता है कि ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा सीगल है। वो छोटा सीगल मनु से कहता है कि सर्दियाँ आने वाली है और हमें दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। तुम मेरे अच्छी दोस्त हो, चलो साथ चलते हैं। तो मनु उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे अच्छी दोस्त हो लेकिन सीगल्स मुझे पसंद नहीं करते। मैं एक स्वीप बर्ड हूँ और मैं उनकी तरह नहीं हूँ। ये कहकर मनु उदास होकर वहाँ से उड़ जाता है। मनु यहाँ पर उस बड़े से बर्ड के पास आती है। वो मनु से कहता है कि तूफान आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। उधर जब सीगल्स जा रही होती है तो ह्यूइज का बेटा कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये सर्दियाँ यहाँ मनु के साथ गुजारूंगा। रात को हम उस बड़ी सी बर्ड को देखते हैं। वो देखता है कि एक चूहा सीगल्स का अंडा चुरा कर ले जा रहा है। तो ये बात वो मनु और उसकी साथियों को बताता है। ये सुनकर मनु और उसकी साथी
उस जगह पर आती है। यहाँ पर उन चूहों ने अपना एक अलग सा अड्डा बना लिया था। उन्होंने सारे अंडे इस जगह पर रखी थी। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइन्स की बड़ी बड़ी बैरल्स होती है। यहाँ पर आकर उन सबको एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन वाइन की बैरल्स को खोल दिया जाए। जब ये सारा वाइन्स बहकर नीचे चूहों की घर पर जाएगा तो सारी चूही भागेगी। वो ऐसा ही करती है। जैसे वाइन नीचे पहुंच जाता है तो सारी की सारी चूही भागने लगती है और जो अंडे उन्होंने चुराई थी वो वाइन के ऊपर तैरने लगती है। इसके बाद मनु और बाकी उसके साथी नेट को यूज करके बहुत मुश्किल से उन सारे अंडों को बचा लेती है। और जब ये स्वीप बर्ड अपनी जगह पर आती है तो बाकी स्वीप बर्ड उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगती है। जब वो उस छोटी सीगल को देखते हैं तो उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं। मनु को यहाँ पर अपना बचपन याद आता है। तभी मनु महसूस करने लगता है कि उसके साथ ऐसा भी हुआ था और ये बातें दिल पर कितनी बुरी लगती है। ये बातें सुनकर वो सीगल बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। उधर अंडों को पहचानने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन अंडों में तो स्वीप बर्ड के बहुत सारे अंडे हैं। तो उन्हें एहसास होने लगता है कि उन अंडों को बचाने में वो सीगल भी था। तभी उन अंडों में से एक अंडा हैच हो जाता है और उसमें एक छोटा सा सीगल बाहर आ जाता है। मनु को यहाँ पर अपना पुराना याद आ जाता है और वो अपनी ग्रुप को सब कुछ बताता है कि हमें उन सीगल्स की मदद करनी होगी क्योंकि जिस जगह वो जा रही है तूफान उस तरफ से आ रहा है और उन सब की जान को खतरा है। मनु ने इन सीगल्स को बताया भी था कि तूफान आने वाला है, आप अभी अपनी सफर को शुरू मत करें। उधर सीगल्स तूफान में गिरी होती है और वो बहुत परेशान होती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मनु की बात क्यों नहीं मानी। स्वीप बर्ड्स उन्हें बचाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचती है स्वीप बर्ड सीगल से कहती है क्या मिलकर इस तूफान की दूसरी तरफ निकलती है। अब वो सारी मिलकर तेजी से ऊपर उड़ने लगती है और वो बहुत मुश्किल से दूसरी तरफ निकल जाती है। जब ये सब तूफान से बाहर आ जाती है तो ये भी समझ जाता है कि स्वीप बर्ड्स बहुत अच्छी होती है। वो उनकी शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद स्वीप बर्ड्स और सीगल्स के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती होती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सीगल और स्वीप बर्ड अलग अलग रहने के बजाय एक दूसरे के साथ रहने लगती है। उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि बड़ी बर्ड और छोटी बर्ड मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकती है। अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों ना हो वो एक साथ रह सकती है। और हमारी ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।